को परसीव नहीं कर सकते। तो जिस भी चीज को आप परसीव 5 इंद्रियों से न कर सके और जो भी चीज स्थान न घेरती हो, मोटे तौर पर मान लीजिए कि वो कॉन्शियसनेस है या उससे निकलने वाली कोई चीज है, थॉट है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा विचार दूसरे विचार की तुलना में लंबा है, मोटा है, आगे खड़ा है, पीछे बैठा है? नहीं बता सकते। स्थान नहीं घेरता है, भावना भी स्थान नहीं घेरती है ना। आपने कभी अपने आप से कहा हो कि मैं अच्छाई की भावना लाना चाहूँ, पर बुराई की भावना आगे खड़ी हुई है, जगह नहीं दे रही उसको, ये बुराई तो हट ताकि अच्छाई आगे आ सके? नहीं, कुछ मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि स्थान नहीं घेरते हैं। और 5 इंद्रियों से आप नहीं देख सकते, आप अपनी आंख से अपने विचार को नहीं देख सकते, कुछ भी कर लें। कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, और कंसेप्ट बनाने की प्रक्रिया चेतन प्रक्रिया है, जिस पर सुकरात ने बहुत काम किया, भारत में कई लोगों ने, न्याय दर्शन ने बहुत काम किया उस पर, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भौतिक वस्तु है। अब कुछ दार्शनिक देखिए कितना गहरा सोच रहे हैं, इतना गहरा सोचते सोचते आ गए कि हम सारी भौतिक वस्तुओं को तो एक मान लेंगे कि भाई ये सब अंदर ही अंदर एक ही है, दिखने में अलग है, लोहा, लकड़ी, पानी, बिजली सब एक ही है, हवा भी एक ही है, क्योंकि इन सब में एक कॉमन फैक्टर तो है कि स्थान घेरते हैं। और जितनी ये सब चीजें हैं, ये सब भी अंदर ही अंदर एक हैं, क्योंकि इनमें भी कॉमन फैक्टर है कि ये स्थान नहीं घेरते और ये परसेप्टेबल नहीं है। ये हमारे 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से परसेप्शन नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे कहे कि मैं इन दोनों को मिला के एक कर दूं, वो कैसे करूंगा? और जो लोग यहां के रुक जाते हैं उनको बोलते हैं ड्यूअलिस्ट, कि भाई अंतिम रूप से 2 सत्ताएं हैं, एक भौतिक, एक चेतन। सारी भौतिक चीजों को मिला के एक मान लो, कोई बात नहीं, सारी चेतन चीजों को मिला के एक मान लो, पर मैं किसी भी आर्गुमेंट से ये कैसे साबित कर दूं कि भौतिक ही चेतन है और चेतन ही भौतिक है? मैं लोहे से विचार कैसे बना दूं और भावना से लकड़ी कैसे बना दूंगा? ये कैसे करूं? पर जिनका मन करता है ना कुछ और करना है, फिर वो आते हैं इस पर मौनिज्म पे, वो कहते हैं कि ना भाई, अंत में तो एक ही सत्ता रहेगी। और इनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है, आप समझ पा रहे हैं? अभी तक की जो बात हुई, अगर मैं समअप कर दूं थोड़ा सा आसान भाषा में, आप लोग अभी हैं दैहिक रूप से, मतलब देह और मन दोनों के साथ हैं। कई बार क्या होता है कि शरीर तो है ही, मन है नहीं, सवाल उसका होता है। अब तक की जो बात हमने की, थोड़ी सी बात, वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसको लेके नंबर्स की बात करें, 3 ऑप्शंस हैं। जो सबसे सामान्य विचार है वो ये कि भाई बहुत सारे सत्ताएं हैं, और भारत के दर्शन में जैसे हमने पढ़ा, तो भारत में चारवाक भी ये मानते हैं कि बहुत सारे सत्ताएं हैं, जैन भी ये मानते हैं बहुत सत्ताएं हैं, बौद्ध भी ये मानते हैं बहुत सारे सत्ताएं हैं, न्याय भी ये मानते हैं, वैशेषिक भी ये मानते हैं, मीमांसा वाले भी ये मानते हैं। जो नहीं मानते केवल सांख्य योग नहीं मानता और वेदांत नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी एग्जिस्टेंस हैं। तो अगर मैं मोटी सी बात आपसे कहूं कि भारत के अधिकांश दार्शनिक किस रास्ते पर चलते हैं? प्लूरलिज्म के रास्ते पर चलते हैं, अनेकवाद के रास्ते पर चलते हैं, किंतु